हमारा 6-6 महीने का जो ब्याज लगता था, बरसात की फसल, खरीफ की अलग, रबी की अलग, और 31 मार्च ये अपना सारा संकट मिट जाएगा। 1 साल के लिए लोन देंगे और उसके बीच 31 मार्च आए तो आए, कोई ने 30 जून को अगर लोन लिया, कोई ने 30 मई को लिया, तो जब आपका दिन होगा, जैसे बैंक में होता है, जिस दिन से अगले साल तक 1 साल पूरा मिलता कि नहीं मिलता, बताओ। ये बड़ी सौगात हमने किसानों को दी। किसानों के लिए हमारी सरकार जितना बन पड़े वो सब करने के लिए तैयार है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से पूरा देश अलग से एक अपनी पहचान बना रहा है। किसान सम्मान निधि से लेकर के सभी योजनाओं के लिए जितना सरकार कर सकती है, और आने वाले समय में तो और सौगात मिलेगी। बरसात के बाद जब गेहूं चना आप लगाओगे तो दिन में ही पूरे समय लाइट मिलेगी अपनी सरकार के माध्यम से। दिन में सरकार में रहते हुए किसान को भगवान के समान पूजने का काम अगर कोई सरकार करती है, हमारी सरकार करती। इसलिए किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार एक के बाद एक काम करती जा रही। हमने लगातार अभियान लगाया है और कहा है कि किसान के लिए लागत कम होना चाहिए, आमदनी डबल होना चाहिए। इसीलिए हर फसल के आधार पर अब एमएसपी के फसल खरीदने का काम भी हमारी सरकार के साथ खेती करेगा। आगे जाकर के 1 साल तक 1000 रुपया महीना किसान को देंगे ताकि वो प्राकृतिक खेती करे। ये हमारी सरकार की योजना है। जोरदार ताली बजाएं अपने किसानों के लिए। गौ माता के लिए जो 25 गाय माता की डेयरी डालेगा और 40 लाख की स्कीम बनेगी तो 10 लाख रुपया अनुदान उसमें भी देने वाले हैं हमारी सरकार के माध्यम से। अरे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, दूध का सही दाम मिले और विकास के सारे काम हो, इसलिए सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही। पूरे प्रदेश के अंदर रोजगार दिलाने के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही। आप बताओ, 10 साल हो गए सब इंस्पेक्टर की भर्ती कोई न कोई कारण से टल रही थी, हमारी सरकार ने वो भर्ती चालू कर दी। जोरदार अभिनंदन सभी प्रकार के विभागों में। लाखों लोगों के प्रमोशन हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। लगातार हमारी सरकार के माध्यम से 2.5 साल में 1.5 लाख के आसपास लोगों को सीधा रोजगार दिया है। और गैर सरकारी स्तर पर उद्योग धंधों में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश फैक्ट्रियों के माध्यम से मध्य प्रदेश में आया। केवल अपने देश का नहीं, अब तो विदेश का पैसा भी। आप बड़े बड़े नाम सुनते थे, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, ऐसे देशों का 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा मध्य प्रदेश में लग रहा। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। और आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आपके बगल में विक्रम उद्योगपुरी मक्सी के पास पेप्सिको का 1250 करोड़ का प्लांट लगा है, जो भारत का सबसे बड़े प्लांट में से एक है, जो किसानों से आलू खरीदेगा और उसके माध्यम से चिप्स दुनिया में पहुंचाएगा। तो अपनी ही फसल में आप आलू की गुंजाइश भी रखो। जोरदार ताली बजाकर के इस नाते से फसल के माध्यम से भी और दूध उत्पादन के माध्यम से जो हमारे मछुआरे भाई बहन हैं, तो मछली पालन के माध्यम से भी। और तो और आप रोड के किनारे होम स्टे बनाओ, 1 कमरा, 2 कमरा, 4 कमरा, तो 4 कमरे से लेकर 8 कमरे तक की आपको होम स्टे के नाम पे होटल की परमिशन मिलेगी। बिजली के बिल का भी झंझट नहीं, जो घर की बिजली वही जला सकते, वो कोई कमर्शियल नहीं होगी। कोई होटल का अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, जो अपने घर में खाते हैं वो मेहमान को खिला सकते हैं। लेकिन आपकी आमदनी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 15 जिले राजस्थान के और 13 जिले कहां से, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शाजापुर, राजगढ़, उज्जैन, देवास, इंदौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर तक का पूरा क्षेत्र आनंद में आएगा। जोरदार ताली बजाओ। ये हमारी सरकार का काम करने। थोड़ा पानी राजस्थान को दें, बाकी हम काम में ले लें। अब ये तो होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे लिए ये भावना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए हमने ये निर्णय किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का उदाहरण देखो, 70,000 करोड़ की योजना में से उनने कहा, आप मोहन जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कहा, केवल 10% आप दो और 90% पैसा 70,000 करोड़ में से भारत सरकार दे रही। जोरदार ताली बजा मोदी जी के लिए। यह है काम करने का तरीका। जब यह फैसला हुआ और मैं राजस्थान गया तो सच में इतने धन्यवाद दे रहे राजस्थान वाले कि हम तो आनंद में आ गए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से
जैसे हमने राजस्थान से एमओयू किया, वैसे ही उत्तर प्रदेश के साथ भी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान 1 लाख करोड़ का जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारा काम करने का तरीका है, जिसके कारण से पूरा बुंदेलखंड आज पानी से सरसब्ज होगा। गांव के अंदर पीने का पानी, खेत में सिंचाई का पानी और उद्योग धंधों को चलाने के लिए पानी मिलेगा। यह हमारे काम करने का तरीका है। ऐसे ही हमने महाराष्ट्र के साथ, और अभी नदी जोड़ो अभियान के बाद गुजरात का अगर डैम नहीं बनता तो पानी आता क्या है? जोरदार ताली बजाओ, मोदी जी के कारण से कितनी बड़ी सौगात मिली। पूरा क्षेत्र प्रदेश, एक विधान, एक प्रधान, एक राष्ट्रगान। तो ये हमारे प्रदेश में भी एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ ताली बजा करके। मुझे गर्व है, इसी महीने कोशिश करेंगे विधानसभा में एक समान कानून मध्य प्रदेश में लग के रहेगा। मध्य प्रदेश में तो हमारे लिए, और माननीय सांसद जी, आप एक यहाँ का रेलवे ओवरब्रिज मांग रहे थे, वो गेट लगता है, भीड़ लग जाती है, तो मैं महेंद्र सिंह जी के लिए वो गेट के ऊपर पुल बनाने की भी घोषणा करता हूं। जो आपने चाहा वो भी होगा, भगवान की दया से। आप जो चाहोगे, सरकार के माध्यम से हम सब काम करने के लिए तैयार है।